अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम लव बर्ड्स की ब्रीडिंग पे बनाएंगे। जी हाँ, अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, आपके बर्ड्स के साथ कोई मसला है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये अहमद रज़ा इनका नाम है, बहुत अच्छे फॉलोवर हैं हमारे। इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि 2 साल से इनके पास लुटिनो लव बर्ड्स का पेयर है, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और आई होप कि उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो नए आने वाले शौकीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लवर्स की ब्रीडिंग पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से आपने लिंक विज़िट करना है और आपको मुकम्मल वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम उन बर्ड्स के ऊपर बात करेंगे जिनकी एज मुकम्मल हो चुकी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रीड नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपने वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करना है और बड़े ध्यान से देखना है, ताकि सारे पॉइंट्स आपको समझ आ सकें और आपका टाइम बच सके और वीडियो आपको दोबारा देखनी ना पड़े। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे इनके जेंडर के हवाले से। ये पूरी वीडियो में सबसे ज़रूरी पॉइंट है, आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि आपको जेंडर जो है वो कंफर्म होना चाहिए। जी हाँ, आपको मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। अगर दोनों आपके पास मेल हैं, वो चाहे आप उनको 5 साल रख लें, तो ये तब भी आपको ब्रीड नहीं करके देंगे। अगर दोनों मतलब फ़ीमेल होंगी, वो तब भी आपको ब्रीड नहीं करके देंगी। ठीक हो गया। लवर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आया है कि मेल मेल से और फीमेल से पेयर लगा लेते हैं। अगर आप बर्ड्स कॉलोनी में से ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर से 70% पॉसिबल है कि वो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। ये कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा होगा जिसने अवेयरी लगाई होगी, जिसको मेल फीमेल का पता होता है, तो उससे जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन करके दे देगा। अदरवाइज़ आप अगर न्यू फैंसियर हैं तो आपको इसका नहीं पता चलेगा कि आपने जो है एक दोनों मेल लिए हैं या दोनों फीमेल लिए हैं। इसी तरह आपको इनकी एज का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कम एज के बर्ड आपने लिए हैं तो वो भी आपको ब्रीड नहीं करके देंगे। ठीक हो गया। तो आपने जो है इसका क्या करना है, किसी अच्छे फार्मर से या किसी अच्छे बर्ड्स लवर से जो है वो आइडेंटिफिकेशन इनकी करा लेनी है कि ये बर्ड क्या एज का है और ये किस उम्र में जा रहा है और कब तक ये ब्रीड करेगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बर्ड अडल्ट है तो उसे ब्रीडिंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर बर्ड पट्ठे हैं तो वो आपको ब्रीड करके नहीं देंगे। तो इसलिए आपको बर्ड्स की एज का और उनके मेल फीमेल का, उनके जेंडर का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके ब्रीडिंग डाइट प्लान के हवाले से। जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़े बड़े फार्मर्स और बर्ड्स लवर्स जो हैं वो यही यूज़ करते हैं और उनसे अच्छी ब्रीड लेते हैं। और डाइट जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप उनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको उनको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। और जो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आप उसे अफोर्ड भी आसानी से कर लेंगे। आप अपने बर्ड्स को कच्ची मकई खिला सकते हैं, स्प्राउट्स खिला सकते हैं, भीगी दालें खिला सकते हैं, बॉइल्ड राइस खिला सकते हैं, गंदम भिगो के या उसे उबाल कर भी दे सकते हैं। सब्ज़ी में आप उनको पालक खिला सकते हैं, लौकी खिला सकते हैं, खीरा खिला सकते हैं। उसके अलावा आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 दिन जो है वो एग फूड दें और स्प्राउट्स बना के दें। एग फूड और स्प्राउट्स अगर आपको बनाने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं वीडियो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बर्ड्स की ब्रीडिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बल्कि आपके बर्ड्स ने अगर ब्रीड की हुई है तो उनके चिक्स जो हैं वो दिनों में बड़े हो जाएंगे बहुत आसानी से और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है उनकी। और अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे तो इन चीज़ों को डालने के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी। इस लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इनके ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से। जी हाँ, मैं आपको ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा, इसमें मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत आसानी से और कहीं से भी मिल जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी हैं। इनसे आपके बर्ड जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। तो नंबर 1 पे आप लोग इनको दे सकते हैं इम्यूनोटन प्लस। जी हाँ, ये सिरप बहुत ज़बरदस्त है। ये गालबन 300-400 की बोतल है और आपने 1 लीटर पानी में जो है वो 1 सीसी आपने सिरिंज ले लेनी है और उसे मैयर करके उसे नाप के जो है वो आपने अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवानी है। आपने क्या करना है, ये एक कोर्स करवाना है। आपने इनको 1 लीटर पानी में 1 सीसी डाल के उसे अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और अपने बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा पिलाना है। जी हाँ, आप उनको ये 6 दिन पिलाएंगे और उसके बाद आपने उनको 1 हफ़्ता रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने इनको 6 दिन पिलाना है और साथ साथ आपने क्या करना है, इनको प्याज का पानी भी पिलाना है। जी हाँ, जो बीच में आप 6 दिन इनको स्टे करेंगे उस 6 दिनों में आपने इनको प्याज का पानी पिलाना है। इससे क्या होगा, इनका इम्यूनो सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बर्ड जो है वो खुद को हेल्दी भी फील करेंगे और स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, बर्ड्स को फ़ौरन जो है वो ब्रीड पे नहीं लगा लेना, बल्कि आपने क्या करना है, मेल फीमेल को कुछ दिनों के लिए अलग कर लेना है। 5-7 दिनों के लिए आपने इनको
अलग कर लेना है और उसके बाद जो है इनको इकट्ठा छोड़ देना है। उससे जो है इनकी तलब भी बढ़ जाएगी और ये ब्रीडिंग मोड में भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह ये हफ़्ते के अंदर अंदर जो है या 12 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर आपको ब्रीडिंग के काबिल मिलेंगे। और इसके अलावा मैं एक और आपके साथ ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो शेयर करूँगा। इसका नाम है विटासोल। जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन मेडिसिन है, यह आपको किसी भी बर्ड शॉप से आसानी से मिल जाएगी। ये आपने क्या करना है, 1 सीसी जो है आपने 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है और उससे क्या करना है, आपने इनको सारा हफ़्ता या 10-12 दिन आप इनको पिला सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने मेल फ़ीमेल को अलग कर लेना है और उसके बाद जो है आपने इसे यूज़ करवाना है। तो इससे क्या होगा, इनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम की कमी जो है इनकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स में जो है वो जब कैल्शियम की कमी होती है तो बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। अगर करते हैं तो वो अंडे ख़राब हो जाते हैं या अंडे हैच हो भी जाएँ तो बच्चे जो हैं वो कंडम निकलते हैं या बिल्कुल ही कमज़ोर निकलते हैं और वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने जो है इनको ये यूज़ करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत सस्ती है। गालबन जो है 150-200 रुपये की जो है एक बोतल है, जो कि गालबन 100 ml की है। इसमें जो है वो आपके सारे शेड, अगर आपने 100 पेयर लगाया है तो 100 पेयर पे जो है वो एक बोतल काम कर जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने ब्रीडिंग फार्मूले और ये ब्रीडिंग टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो हैं इनसे बहुत अच्छी आपको ब्रीड देंगे, बल्कि हेल्दी भी रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत